सी बात जी। और बताऊंगा गरीब बात, दर्द उसे ही ज्यादा होता है रिश्ता जिसका ज्यादा मजबूत होता है। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। क्या बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 से 40 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 की भी रिवायत है, 40 भी, इससे ज्यादा नहीं। 35 से 40 साल जिंदा रहे, लेकिन किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराता नहीं देखा। इमाम बाक़िर आपके बेटे कहते हैं, अब्बा जी आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे, बेटे मैंने करबला देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। जब कभी पानी देखते तो रो देते थे। आज कितने तमाशे हो रहे हैं हुसैन के नाम, कितने ड्रामे हो रहे हैं हुसैन के नाम। उन्होंने घर लुटा दिया दिया के लिए। सैयदा ज़ैनब ने खानदान खेमा तक जलवा दिया, लेकिन कौम की बेटियों के सर की चादर की आप नहीं रखी सैयदा ज़ैनब ने। हाँ, जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है, वहां से सैयदा ज़ैनब के इम्तिहान की इब्तिदा होती है। अल्लाह बेशक हक है। वाह। हर इम्तिहान को पार करते 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 अली की बेटी मदीने आ गई। मदीने आ गई, जब गई थी तो बाल काले थे और आई है तो बाल सफेद हो गए। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कुरान नहीं पढ़ा, यौम यजलुल विल्दान शीबा, है ना? कुरान की आयत मैं हाफिज नहीं, यही है ना आयत करीमा। उस दिन खुदा की कसम बच्चे, कम उम्र लोग, काले बाल वाले, इनके भी कयामत की दहशत से बाल सफेद हो जाएंगे, सदमे से बाल सफेद होना ये कुरान से साबित। ये कयामत करबला में गुजर गई जी। इस वजह से सैयदा ज़ैनब के बाल सफेद और फिर मदीने आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, कहने लगी ये सामने क्या है? अजीब नहीं लगता है? अजीब नहीं लगता है जब परदेसी कभी वतन लौट के आए, जब कभी लुटा काफिला अपने वतन आए, कभी हादसों के मारे अपने वतन आए, गांव की दीवारें देख के रो देते हैं, गांव के लोगों को देख के रो देते हैं। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा जब हुजूर का रोजा नजर आया होगा। रोजे से मुराद हुजूर की कब्र अनवर ले रहा हूं जी। कोई गुंबद खजरा ना कहे। हाँ क्या गुजरी होगी उनकी, लेकिन फिर भी बाजू पकड़ के कहा ये क्या है? कहा फूफी तुम नहीं जानती? कहा जानती तो हूं मगर तू बताना, तेरी जबान से सुनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये मेरे नाना का मज़ार है। कहा अब रुख कर जरा करबला की तरफ। क्यों फूफी? कहा मेरा हुसैन तो करबला रह गया है। उधर मुंह कर, फिर रुख किया और हाथ उठा के कहा हुसैन ये देख मैंने तेरी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है, जो तुझसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। मैं तेरे सज्जाद को ले आई हूँ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानत घर तक बचा के लाई। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र पे मजबूती से कायम रहे। याद रखिएगा पहले सब्र करें फिर मदद अल्लाह की तरफ से आएगी, लेकिन सब्र के बाद सब्र के वक्त ना शुक्री नहीं करनी। आप कट भी जाओगे खुदा आपके मिशन को मरने नहीं देगा, आप चले भी जाओगे रब आपके मिशन को डूबने नहीं देगा। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया मुखालिफ थी ताजुश शरिया की, मिटाना चाहते थे उनके मिशन को, वो चले गए, लेकिन मिशन आज भी सुन्नियों के सीने में मौजूद है। क्या मिशन था? आपका एक ही मिशन था, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। इसी पे जिंदगी गुजारो और ऐसी गुजार के जाओ कि आपके ऐलान की जरूरत ना पड़े, तारुफ ना कराना पड़े,
तेरा कफन कहता जाए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। यकीन के साथ कहता हूँ, ये जितने बच्चे यहाँ बैठे ना, जवान बूढ़े, यकीनन ये अच्छी माओ की नेक परवरिश कर, आपकी माओ ने दूध